गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका सर सत्येंद्र कुमार। आज मैं आपको विज्ञान यानी साइंस पढ़ाऊंगा। चूँकि आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है A to Z क्लासेज। इसमें आपको सभी विषयों की पढ़ाई समझने को, सीखने को और देखने को मिलेगी। इसी क्रम में आज हम लोग साइंस या विज्ञान के बेसिक टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है आप लोगों को पढ़कर समझकर बहुत अच्छा लगेगा। आइए, विज्ञान या साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान या साइंस किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सावधानी पूर्वक मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं अलर्ट होकर करें, सावधानी पूर्वक करें। जैसे कि हम कोई पतले रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, एक गाड़ी जा सकती है और दूसरी गाड़ी आ सकती है, इतना ही जगह है, तो हम लोग को कहा जाता है सावधानी से जाइए और सावधानी से आइए, क्योंकि सावधानी से नहीं जाने पर कुछ घटना भी घट सकती है। सावधानी पूर्वक हो गया। दूसरी बात है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक करने का जो काम होता है, हमें सारा काम सिस्टमेटिक करना चाहिए। कहीं कुछ भी काम हो हमें सिस्टम से करना। जैसे हम खाना बनाते हैं, मान लीजिए सब्जी बनाना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जी जो होते हैं उसको हम पहले धो लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? काटते हैं, फिर इसके बाद क्या होते हैं? बनाने का अलग प्रोसेस होता है। तो वही बात सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध। इसके बाद कहा गया है तरीके से किए गए प्रयोग करते हैं। कोई विज्ञान में सबसे बड़ी चीज होते हैं एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। कोई भी चीज का रिजल्ट प्राप्त करने से पहले हम उस पर प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं और प्रयोग करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं यानी परीक्षण, और उससे जो हमें लास्ट रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। फिर समझेंगे हम लोग। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सावधानी पूर्वक मतलब अलर्ट होकर, एकदम अलर्ट होकर सही से। और दूसरा क्या? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, सिस्टमेटिक। और इसके बाद क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट किया हुआ हो जाएगा तो ऑब्जर्व करेंगे, परीक्षण करेंगे, और जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा या जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, इसी ज्ञान को, ऑब्जर्वेशन को, परीक्षण को हम, इससे जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आगे, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम फिजिकल साइंस कहते हैं, और दूसरा जीव या जीवन विज्ञान। दोनों एक ही चीज है, जीव या जीवन विज्ञान, जिसको लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे किताबें में क्लियर आपको नहीं लिखा हुआ, इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। विज्ञान यानी साइंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल साइंस, और जीव या जीवन विज्ञान, दोनों एक ही चीज है, इसको लाइफ साइंस भी बोलते हैं, बायोलॉजी भी बोलते हैं। अब है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? लिखा हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों एवं उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। कहने मतलब विज्ञान एक प्रॉपर पेड़ है, प्रॉपर क्या पेड़ है, और भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान क्या होगा? शाखा, डाली हो गया, जिसको हम लोग मैथिली में ठायर कहते हैं। इन विज्ञान एक पेड़ है और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या? उसका डाली है, ठायर है। इसीलिए कहा गया है भौतिक विज्ञान के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? आज समझते हैं। निर्जीव पदार्थ वैसे पदार्थ, सबसे पहले वैसे पदार्थ जिसके अंदर प्राण न हो, यानी जान न हो, जो चल फिर न सकता हो, जो खाना नहीं खाता हो, जो चल फिर नहीं सकता हो, खाना नहीं खाता हो, और नहीं याद रहे तो मैं इतना याद रखना, निर्जीव पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिसके अंदर जान या प्राण नहीं होते हैं, उसे निर्जीव पदार्थ। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पंखा, उसके अंदर कोई जान नहीं। टेबल, कुर्सी, ईंट इत्यादि क्या है? निर्जीव पदार्थ। और उससे आगे क्या जो है? निर्जीव पदार्थ एवं उनसे संबंधित घटना। घटना मतलब क्या हुआ? उसके गुण, अवगुण, उससे संबंधित जो भी बातें होगी घटना में शामिल होगा। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों एवं उनसे संबंधित घटनाओं, घटना मतलब उनसे संबंधित जो भी बातें, अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, विशेषता, सारी चीजें घटना मानेगा, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान।
और सेकंड है जीव या जीवन विज्ञान। जीव या जीवन विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थों एवं उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव या जीवन विज्ञान कहते हैं। यानी जीव या जीवन विज्ञान किसको कहते हैं बच्चों? वैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थ, भौतिक विज्ञान का हम लोग जीव के बारे में पढ़े थे, और इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीव के बारे में। दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सजीव, चाहे मनुष्य है, सारे सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जान, प्राण, जो चल फिर सकता हो, खाता हो, प्रजनन करता हो, अपने जैसे बच्चे पैदा करता हो। अगर कोई ऐसा भी जीव होगा तो अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा करता हो तो अंडा देता हो। लेकिन एक चीज समझना होगा, पेड़ पौधे भी जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे या कोई पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे भी सजीव है, लेकिन एक ही लक्षण उसमें नहीं होता है, वो चल फिर नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी सजीव है। अपवाद है, वो मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता। तो बोलेंगे जीव या जीवन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थ, यानी सजीव किसको बोलेंगे? जिसके अंदर जान है, प्राण है, जो खाता है, चल फिर सकता है, प्रजनन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, ये सारे सजीव हैं। और उससे संबंधित घटना का मतलब क्या हुआ? उसके गुण, अवगुण, कार्य, विशेषता, ये सारी चीजें घटनाओं के बारे में आते हैं। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थों एवं उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव या जीवन विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहते हैं। फिर अब दिया हुआ है भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। भौतिक विज्ञान भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी भौतिक विज्ञान भी फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, भौतिकी जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल A to Z क्लासेस को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, इंजीनियर सत्येंद्र कुमार नाम से होगा, उस पर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।